नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है वुमेन इन पंचायत। 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद क्यों है महिला प्रतिनिधि सिर्फ फिगर हेड्स बनकर रह जाती हैं और उनके जो मेल रिलेटिव्स जैसे कि हस्बैंड्स, फादर्स की जगह डिसीजंस लेते हैं। इस वीडियो में बेसिक हम देखने वाले हैं। बेसिक बैकग्राउंड क्या रहेगा इसका, बेसिक बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। मतलब कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था। अच्छा ये बताओ कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके बेसिक इम्पैक्ट्स क्या थे, चैलेंजेस में बात करेंगे कि जो सरपंच पति करके सिंड्रोम है इसके कुछ रियल एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो बेसिक चैलेंजेस पे हम बात करेंगे सरपंच पति जैसी चीजों पे। जिन्होंने पंचायत देखा होगा, पंचायत का सीजन, तो वो काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से मेरा मतलब है कि भाई पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दी हैं, क्या पेनल्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के क्या जजमेंट। और फिर वे फॉरवर्ड में हम जो है ग्रास रूट रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि इन रियलिटी एक बिल्कुल जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या वो रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है? तो कुछ ऐसा देखा गया है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर दी टाइम बीइंग मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। देखो, इस 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम बेसिक सारी चीजों पे जो भी इसका बेसिक्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ क्या था कि बस सुनते रहना कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे उसने 1/3 सीट्स को वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया था। पहला पॉइंट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या करा, जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे इसमें वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी थी। किसके लिए? वुमेन के लिए। बाद में बहुत सारे स्टेट्स ने इस 1/3 को 50% तक भी बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन वही जब कर गया 33% से 50%। अब वुमेन की आधी रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी वो चीजें क्यों नहीं मिल रही? तो पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि आज अराउंड 1.45 मिलियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो टोटल पंचायतीस का, जो ये पंचायत है, इनका 46% बनाती हैं। ये बैकग्राउंड समझते हुए चलना, आज के टाइम पे अराउंड टोटल 1.45 मिलियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब टोटल पंचायती सीट्स का 46% तो इन्हीं का ही है, राइट? ऑन एन एवरेज 46% है। लेकिन कई महिला सरपंचेस के जो मेल रिलेटिव्स हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो फादर हो, वो पंचायत का रियल काम चलाते हैं। इनडायरेक्टली करते क्या है, क्योंकि वुमेन के पास रिजर्वेशन है, अपनी पत्नी को या फिर अपनी बेटी को पंचायती राज इलेक्शंस में खड़ा कर दिया, वो जीत गई क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन था, राइट? अब इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहा है? सरपंच पति या उसके फादर, मतलब मेल रिलेटिव। तो ये फिनोमेना प्रॉक्सी लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके सामने कभी भी वर्ड आए प्रॉक्सी लीडरशिप, एसए में, जीएस में, कहीं पर भी सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप इसको इजी वे में डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉक्सी लीडरशिप क्या होती है। अब वो कह रहा है, सोचिए, एक एक चीज सोचो, अगर आपकी दादी सरपंच होती और आपके पापा डिसीजन लेते, तो आपका क्या रिएक्शन होता उस पर? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। जब तक हम इसके बात करते हैं चैलेंज कि हमें इसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले। जैसे सरपंच, मेरा बेसिक सा चैलेंजेस में जो मैं बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करूंगा सरपंच पति सिंड्रोम। ये है क्या, कौन सी बला है ये? देखो, पेट्रियार्कल माइंडसेट है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कॉमन है जब महिला रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ टोकन समझा जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की मैं आपको देता हुआ चलूंगा। जैसे छत्तीसगढ़, परसवारा विलेज, उसमें 6 हस्बैंड ने अपनी पत्नियों की जगह ओथ लिया। छत्तीसगढ़ की बात है ये। परसवारा विलेज में 6 हस्बैंड्स ने
अपनी पत्नियों की जगह ओथ लिया। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जो वहां का विलेज सेक्रेटरी था उसको सस्पेंड कर दिया गया। राइट। इंस्टीट्यूशनल बाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पंचायत स्टाफ्स हैं, वो महिला, जो महिला लीडर है उसको सीरियसली नहीं लेते। फंड एलोकेशन डिलेज बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से। तो कहीं कहीं इंस्टीट्यूशनल भी बायस है। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बायसनेस हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ना होने की वजह से वुमेन अपने खुद के डिसीजंस नहीं लेती, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चैलेंजेस की बात करोगे तो कौन से चैलेंजेस? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पेट्रियार्कल माइंडसेट। दूसरा आपको बताया इंस्टीट्यूशनल बाइसनेस। और तीसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। पेट्रियार्कल माइंडसेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ का, कैसे पुलिसवाड़ा विलेज में 6 हस्बैंड्स ने ओथ लिया अपने जो है पत्नियों की जगह। और कैसे वहां के फिर विलेज सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया वो तो बात की बात है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको समझ में आया होगा। अच्छा, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपके गांव में कोई महिला प्रधान असली पावर होल्ड करती है? अगर करती है तो बताइए। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज एंड रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं कि भाई क्या बेसिक रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जब हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले 2023 में एक एमओपीआर पैनल सेटअप हुआ प्रधान पति कल्चर को खत्म करने के लिए। एक कुछ पेनल्टीज रिकमेंड की गई, जैसे फाइन्स, सस्पेंशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये 2023 की बात है। 2023 की बात है, एमओपीआर पैनल सेटअप हुआ। ये जो प्रधानपति वाला कल्चर है इसको खत्म करना था बेसिक। इसके बाद अभी रिसेंट में 2025 की बात करते हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि मार्च में फिर से इसके ऊपर बात देखने को मिली। नेशनल टास्क फोर्स। अच्छा, नेशनल टास्क फोर्स हमने कल भी देखा था कि नेशनल टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है? सुसाइड केसेस में भी इसके बारे में बात करेगी। टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। ठीक है। कौन हेड कर रहे हैं इसको? जस्टिस रविंद्र भट्ट। ठीक है। तो बेसिकली जेंडर इश्यूज को भी इसमें स्टडी करा जाएगा। कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए जाएंगे। ठीक है। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ये जो जेंडर इश्यूज चल रहे हैं आजकल, इनको भी स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट सुसाइड्स बढ़ रहे हैं इसको भी स्टडी करेंगे और रिफॉर्म्स प्रपोज किए जाएंगे। अब बेसिकली की रिकमेंडेशंस क्या है? अगर हम की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो वो क्या है? जब हम की रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो वहां पे हमें लीगल सेफगार्ड देखने जैसी चीजें होनी चाहिए कि ओथ सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही ले, उनके पति ना ले, जैसे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी मैकेनिज्म भी हो, मतलब कि सोशल मीडिया रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी चीजें, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी चीजें हो कि भाई स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए गवर्नेंस बेसिस पे, फाइनेंसिस बेसिस पे, ताकि ये जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बढ़ा सकें रियल फैक्ट्स में, सिर्फ नंबर्स पे ही नहीं। अगर सपोज करो कि अगर आप सरपंच होती मतलब कि एज एन लड़की, अगर आप एक लड़की हो तो अगर आप सरपंच होती तो आप कौन सा सपोर्ट चाहते? ट्रेनिंग या फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज? तो मेरा व्यूज रहेगा इस पे कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग। अब आप अपने व्यूज बताओ कि आप अगर होते तो आपको ट्रेनिंग चाहिए वहां पे या फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज चाहिए? अब स्टेट लेवल पे क्या कोई एक्शन लिए जा रहे हैं? क्या स्टेट लेवल पे कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं या फिर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? यहाँ पे केस स्टडी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केरल मॉडल की। 50% रिजर्वेशन के साथ पीर मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। एक्सपीरियंस वुमेन मेंटर्स जो नई रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की उनको गाइड करती हैं। तो सबसे पहले कितना कितना अच्छा इनिशिएटिव है केरल। ऐसे ही नहीं, वहां का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। महाराष्ट्र और ओडिशा की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बात करी केरल की। मैं महाराष्ट्र एंड ओडिशा की बात कर लेता हूँ। जब मैं भारत और ओडिशा की बात करूंगा तो रिग्रेस एंटी रैगिंग कमिटी जैसी कमिटी बनाई गई है, ताकि जो ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन है इसको रियल वर्ल्ड में जो है एम्पावर करने की कोशिश करी जाए। तो ये तो बात हो गई ओडिशा की।
महाराष्ट्र की बात कर ली, उड़ीसा की बात कर ली हमने, केरल की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो इंटीग्रेट फाइनेंस, जो ये फाइनेंशियल पैकेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम हो सके और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, यही तो चैलेंज था ना, ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। छत्तीसगढ़ में एक केस स्टडी है, ध्यान देना इसको, थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में सुनने की कोशिश करना। ये छत्तीसगढ़ के एक बस्तर जो वहां पे पॉइंट है, वहां पे एक महिला प्रधान ने स्मार्टफोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ट्राइबल डेवलपमेंट मीटिंग्स को होस्ट किया। ये था बेसिकली उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रूफ, राइट। कैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक महिला प्रधान ने स्मार्ट कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, स्मार्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट मीटिंग को होस्ट कर लिया। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं कि कैसे जो है वुमेन जागरूक हो रही हैं अपने जो प्रोसेस है उनका, उनके मोटिव्स के थ्रू। तो बात कर लेते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई, अब बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड। ये भाई सॉल्यूशन क्या है इस चीजों का। जैसे केरल मॉडल देखा, मध्य प्रदेश उड़ीसा मॉडल देखा, झारखंड का मॉडल देखा, तो यही सारी चीजें। सबसे जरूरी मैंने आपको बताया भाई, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग जैसी चीजें, ओरिएंटेशन जैसी चीजें, जैसे आप कॉलेज में कभी एडमिशन लेते हैं या फिर कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे प्रोवाइड करो। लीगल रिफॉर्म्स आओ कि भाई ये प्रॉक्सी लीडरशिप जैसी चीजें प्रॉपर बैन हो, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, लाइक ग्राम सभा में रेगुलर जेंडर सैनिटाइजेशन वर्कशॉप क्रिएट करी जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इससे रिलेटेड इश्यूज को खरीदा जाए, जैसे एप्स जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन अपनी प्रोग्रेस और अपने इश्यूज को अपडेट कर सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग समथिंग, ट्रेनिंग, लीगल फॉर्म्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये तो हमारी सारी बातें हो गई कि भाई वुमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन है पंचायत। तो वे फॉरवर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं कंक्लूजन के साथ। एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन हो सकता है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कैसे कंक्लूड करोगे। देखो दोस्तों, रिजर्वेशन सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक हम प्रॉक्सी लीडरशिप जैसी चीजों को खत्म नहीं करते तब तक जेंडर एम्पावरमेंट जैसी चीजें हमेशा अधूरा रहेंगी। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सपोर्ट करें अपनी लोकल वुमेन लीडर्स को, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। अगर जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं, ताकि ये बेसिक रिफॉर्म्स क्रिएट हो, जो रिप्रेजेंटेशन नंबर्स में वही ग्राउंड रियली रिफ्लेक्ट करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपके कोई गांव की ऐसी ही कोई इंस्पायरिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए सेशन के साथ, एक नया टॉपिक जिसके फिर से काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप रिवाइज करते हैं। थैंक यू।